अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर में ब्लड प्रूफ निकाल कर जलसे से अमित शाह ने किया खिताब। कहा पाकिस्तान से नहीं कश्मीरियों से करेंगे बातचीत। तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। दफा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया गया। राजौरी में फारूक अब्दुल्ला का जलसे से खिताब। बीजेपी पर की तनकीद। कहा सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए मुल्क में लोगों का तकसीम किया जा रहा है। बगैर ब्लड प्रूफ का क्या मतलब है? अमित शाह पर असद ओवैसी की तनकीद। जम्मू कश्मीर में होने वाली हलाकतों पर उठाए सवाल। कहा हुकूमत के पास नहीं है कोई लाएमत। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत पर मुबैना बरहम शरपसंदों ने कश्मीर तलबा को पंजाब में बनाया निशाना। उमर अब्दुल्ला ने जाहिर की सख्त तशवीश। पूंछ में 15वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। फायरिंग का तबादला। अवाम में खौफ का माहौल। जम्मू कश्मीर में 12वीं के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। 9 नवंबर से इम्तिहानात का होगा आगाज। कश्मीर में बर्फबारी से बागबानों को शदीद नुकसान। राहत पहुंचाने हुकाम से मुतालिब। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। वजीर दाखिला अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे का अख्तिताम हुआ है। अमित शाह ने अपने दौरे के अख्तितामी दिन श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में आवामी जलसे को मुखातिब किया। अमित शाह ने इस जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से नहीं बल्कि कश्मीरियों से बातचीत करेगी। इन्होंने फारूक अब्दुल्ला का हवाला देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं बल्कि कश्मीरियों से बात करेंगे। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत की वकालत करने वालों ने कभी भी दहशतगर्दी के वाक़यात की खुलकर मजम्मत नहीं की। अमित शाह ने कहा कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, हमारे मन में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर जम्मू और लद्दाख की तरक्की हमारा वाहिद मकसद है। अमित शाह ने जलसे को मुखातिब करते हुए यकीन दिलाया कि 2024 से पहले कश्मीरियों को जो चाहिए वो इन्हें मिल जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाली तरक्की के इस नए दौर में किसी को खलल डालने नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दिल से खौफ निकाल दें, आप सरकार पर भरोसा करें। अमित शाह ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जमहूरी अमल में हिस्सेदार बने हो सकता है आप में कोई यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाए। अमित शाह ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को बिलवास्ता तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 3 खानदानों के लोग बात करते हैं लेकिन इन्हीं के दौर में जम्मू कश्मीर में 40,000 लोग मारे गए। अमित शाह ने दफा 370 के खात्मे को मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा कारनामा करार दिया और कहा कि पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में बंदूक को कलम से तब्दील करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मार्च 2020 से मार्च 2021 तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 1,31,000 सैयाह जम्मू कश्मीर आए हैं। यह मुल्क के आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी तादाद है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हम चाहते हैं कि कश्मीरी नौजवान पत्थर और हथियार नहीं बल्कि किताब और तकनीकी आलात अपने हाथों में उठाएं। इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर को 7 अस्पताल दिए हैं और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ 20,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी दी है। आज भी यहाँ पर 6,000 लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। ना एक भी सिफारिश हुई है और ना किसी को एक भी पैसा देना पड़ा। अपने आसपास लोगों को नौकरी देने का जमाना चला गया। अमित शाह ने अपने खिताब में कई एक तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया है। साथ ही श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा जलसे में अमित शाह का एलजी जम्मू कश्मीर ने इस्तकबाल किया है और इस मौके पर मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी के मकामी लीडरान मौजूद थे। ऐसे घाटी में बसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज
यहां पर आया हूं 5 अगस्त 2019 को हमने एक फैसला किया था। वो फैसले के बाद पहली बार आया हूं और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, यह मोदी जी की दिल की इच्छा है। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ एक कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। मैं विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। 6,000 रुपया सहायता का उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है मित्रों, पहुंच जाता है। मैं आप लोगों के कहने, आप चिंता करिए, चिंतन करिए, सोचिए। ये अलग अलग बातों से आपको गुमराह करते हैं। ये सारी बातें पहले क्यों नहीं, जो 2 साल के अंदर हो गई, पहले क्यों नहीं हुआ था? किसको हिसाब देना है बताइए? मुझे देना है क्या? मुझे देना है? भैया जिसको हिसाब देना है उसे मांगिए तो खरा, जरा पूछिए। ये सब बातें अब बाद में करिए, पहले ये सब काम क्यों नहीं हुआ? मित्रों, भ्रष्टाचार नाबूद हो गया है। मनोज जी ने बड़े भावुकता के साथ कहा, नीचे कहीं चलता होगा, परंतु इसको भी नाबूद करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है। इन 3 परिवारों के शासन रहा। 5 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, 2 तो राजा साहब बनाकर गए थे, 3 इन्होंने बनाए। कितने बनाए जरा बोलो भाई, ठंड है मगर बोलना पड़ेगा। कितने बनाए? मोदी जी ने ये 2 साल के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम पूरा कर दिया। मनोज जी सुधार कर रहे थे, 3 ही बनाए। तो राजा साहब का 2 निकाल दो तो उन्होंने 1 ही बनाया। मगर मित्रों, 500 युवा यहां से डॉक्टर बनते थे, 500, और फिर पाकिस्तान पढ़ने भेजते थे। मैं आपको कहने आया हूं, कोई बच्चे को पाकिस्तान पढ़ने भेजने की जरूरत नहीं है। अब कश्मीर के अंदर 2000 युवा मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं। 2000 युवा। और अमित शाह ने श्रीनगर में आज कई एक तरक्याती मनसूबाजात का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर इन्होंने तामीरी मनसूबाजात के वर्चुअल फाउंडेशन भी रखे। तो जम्मू कश्मीर इफ्तिताह 54 रोड प्रोजेक्ट्स, 295 किलोमीटर की लंबाई और 11 ब्रिजेस। और अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है 100 स्टेट है, वहां के लिए 160 MVA का स्पेशल गैस इंस्टॉलेशन, गैस अपने हाथों से पुलवामा और शोपियां में तामीर किए जाने वाले ट्राइबल ट्रांजिट अकोमोडेशन, लैंड एलोकेशन पेपर्स हासिल करेंगे माननीय गृह मंत्री से श्री सज्जन जिंदल साहब, जिनका ताल्लुक JSW ग्रुप से है और जो कश्मीर में ये लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार की तरफ से नौकरियां दी जा रही हैं क्लास 4 पोस्ट्स के लिए, पंचायत अकाउंटेंट्स असिस्टेंट्स के लिए और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो पैकेज है उसके तहत। आदरणीय गृह मंत्री अपने हाथों ये अपॉइंटमेंट लेटर्स, ये नियुक्ति पत्र उन्हें थमा रहे हैं।
पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए आबिदा और उनके बाद अब्दुल बासित शाद, हुमैरा नजीर और नुज़रत अली। जो लोग रहते हैं उनकी डिमांड रही कि हमें हक। अमित शाह ने आज गांधरबल के तोलामाला पहुंचकर खीर भवानी मंदिर के दर्शन किए हैं। इस मौके पर गांधरबल में गैरमामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। खीर भवानी मंदिर के दर्शन के मौके पर अमित शाह के हमरा एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मकामी बीजेपी लीडरान मौजूद रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पहुंच का दौरा किया है। यहां इन्होंने जलसे को मुखातिब करते हुए दफा 370 के खात्मे को जम्मू कश्मीर की अवाम से मरकज का धोखा करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से मुतालिक तरक्याती दावों को खोखला करार दिया है। इन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर सचमुच लोगों की भलाई करनी है तो ईमानदार लोगों को सामने लाइए, जो खुदा से डरने के बगैर किसी और से डरने वाली नहीं। हालत ये है आपके जम्मू के इलाके में, हर इलाके में उनने आरएसएस का आदमी खड़ा कर रखा है। वो कहानियां उनको बताते हैं और ये कहते हैं कि देखो हिंदू तुम्हें हम ही बचा सकते हैं। अरे यार तुम क्या बचाओगे, बचाने वाला तो ऊपर वाला है। तुम जो भी कहोगे, तुम किसी को बचाने, तुम अपने आप को नहीं बचा सकते हो तो इनको क्या बचाओगे। मगर ये एक लोगों में वो नफरतें पैदा करने की कोशिश करती है। सारे वतन में आप देखिए, आप टेलीविजन देखिए, अखबार देखिए कि किस तरह आज इंसानों को बांटा जा रहा है। मुसलमान को अलग, सिख को अलग, हिंदू को अलग, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए। यानी कितना शोर सारे वतन में। यहां से आतंकवाद शुरू हुआ। अरे यही जिन्होंने 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, कहा क्या? कहा अब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, खत्म हो, वो जमाना गया। आज अमित शाह साहब श्रीनगर में, मैं उनसे पूछता हूं क्या आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसको खत्म करना मैं समझता हूं बिल्कुल मुश्किल है। कि जिसका ये वादा कर रहे थे अमन का, वो अमन ही कहीं नहीं है। आज खुद होम मिनिस्टर साहब आए, तशरीफ लाए हैं, ये देखे कि अमन आएगा कैसे। अमन आएगा दो चीजों से। जब हम लोग भी दिल्ली गए थे 24 जून को वजीर आजम के सामने, मैंने वजीर आजम से साफ कहा, मैंने कहा वजीर आजम आपको हम पे एतमाद नहीं, हमको आप पे एतमाद। इतने दिन हो गए, महीने हो गए, मैंने कोई भी तब्दीली नहीं देखी। न दिल की दूरी हो सकी, न दिल्ली से दूरी हो सकी, कमी आ सकी। हाँ, मंत्री आए, बड़े घूमे, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ भी आए, यहाँ भी किसी ने पत्थर रखा, मैंने अभी देख रहा था रास्ते में, सिर्फ दिखावट। दुबई में होने वाले T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, लेकिन इस पर मुबैना तौर पर बरहम पंजाब में बाज शरपसंदों ने कश्मीरी तलबा पर हमला कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के कॉलेज में इतवार की शाम कश्मीरी तलबा को निशाना बनाए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने पंजाब के वज़ीर दाखिला से पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि इतवार की शाम भारत और पाकिस्तान के दरमियान T20 मैच के बाद पंजाब के कॉलेज में ज़ेर तालीम कुछ कश्मीरी तलबा को ज़द-व-कोब किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में अपने एक ट्वीट में कहा कि ये सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ कि गुज़िश्ता शब पंजाब के कॉलेज में कुछ कश्मीरी तलबा के साथ ज़्यादती के वाक़यात पेश आए हैं। मैं चरणजीत चन्नी वज़ीर दाखिला पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि वो पंजाब पुलिस को इस मामले का नोटिस लेने की हिदायत दें और पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
इस दौरान जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के तर्जुमान नासिर ख्वामी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हमने ये मामला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की नोटिस में लाया है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के एक आला पुलिस अफसर ने इस मामले पर पंजाब पुलिस के सरबराह के साथ बात की और इन्होंने पंजाब में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की यकीन दहानी की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने श्रीनगर में बगैर बुलेट प्रूफ जलसे को मुखातिब करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए सवाल किया कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। जम्मू कश्मीर में होने वाली हलाकतों, हमलों, झड़पों और अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए बैरिस्टर अवैसी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक मरकज से जवाब तलब किया। बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी में आए। मैं भी भारत सरकार के 2 डेलीगेशन में गया था, बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको लेके फिरे। क्या मतलब उसका? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम एक डेलीगेशन में हम गए थे और फिर दूसरा डेलीगेशन जब बीजेपी की सरकार थी जिसमें लेट अरुण जेटली साहब और लेट सुषमा स्वराज भी थी, हम लोग गए तो बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरे। भाई क्या ये बात सच नहीं है कि पिछले दिनों में 25 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो गई है? पूंछ में एक सिविलियन को क्रॉस फायर में मर गया। हाँ, और तीसरा ये कि आप 15-16 साल पहले जो टेररिस्ट पकड़े गया था जेल में, पाकिस्तान से जो आया था, उसको आप लेकर जाते हैं और बोलते हैं क्रॉस फायर में मर गया। तो फिर जेल में वो किससे बात कर रहा था? जेलर को सस्पेंड करना चाहिए। चौथी बात यह है कि वैली में कितने मोटरसाइकिल को आपने रोक के रख लिया, 2 व्हीलर्स को। वहां पर छोटे स्कूल के बच्चों के बैग की चेकिंग हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? फिर हमको भी गाड़ी में बगैर बुलेट गाड़ी में लेके फिरे थे। सवाल ये नहीं है ना, सवाल ये है कि वहां पर ये हत्याएं जो हो रही है, यहां पर जो हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, उसके बारे में सरकार के पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। खबर कश्मीर में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। मेंधाड़ में भाटा दुनिया के जंगलात में आज भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा है। इस दौरान फायरिंग का तबादला वक्फे वक्फे से होता रहा।
बौसरे के आज 15वें दिन भी पहुंच में सरहद से मुत्तसिल जंगलात में फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी रहा। मेंढर भाटा दुड़िया के नाड़ खास जंगल में एनकाउंटर का आज 15वां रोज भी मुसलसल जारी रहा। इस दौरान एक जानिब जहां सुबह यहां के जंगलों में गोलियों की आवाजें फिजा में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन पूरे इलाका का सर्च ऑपरेशन यहां पे किया जा रहा है। वाज़ह रहे 11 अक्टूबर को जिस तरह से सुरनकोट के चमरेड़ इलाका में गश्ती पार्टी पर हमला किया गया था और जिसके नताज में एक जेसीयू समेत दीगर 4 फौजी जवान वीर गति प्राप्त कर गए थे और 3 रोज तक यह इनकाउंटर मुसलसल भंगियाई के जंगलों में रहा और जिसके बाद सुरनकोट के संग्योट और भाटा दुड़िया के नाड़े खास जंगल में आज इस एनकाउंटर का 15वां रोज मुसलसल जारी है और यहाँ पे एसओजी पैरा कमांडो और फौज की जानिब से लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और इलाका की तलाशी की जा रही है और अस्करियत पसंदों के ठिकानों को तलाश किया जा रहा है। वाज़ह रहे एक जानिब जहाँ यह एनकाउंटर मुसलसल जारी है, लेकिन साथ ही जम्मू पुंछ शाहरा पर गाड़ियों की आमदो रफ्त को भी बंद रखा है, जिसकी वजह से आने जाने वाली जो मुसाफिर गाड़ियां हैं या दीगर जो रोजमर्रा की अशिया को लाने वाली गाड़ियां हैं उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पुलिस की जानिब से भी लगातार तलाशी मुहिम जारी है और हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी की जा रही है और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है और इस एरिया के साथ जुड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पे पूरे इलाका को सील किया गया और हर जगह पे तलाशी मुहिम को मुसलसल जारी रखा गया है। इसके अलावा पूरा इलाका क्योंकि यहाँ पे घना जंगल है और उसके बावजूद यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पूरे इलाका का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिला पुंछ से मोहम्मद अमीन, 4 TV न्यूज। जम्मू कश्मीर में 12वीं के इम्तिहानात का 9 नवंबर से आगाज होगा। J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस ज़िम्न में शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। तफसीलात के डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से भी मौसमी सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। ताहम इम्तिहानात से मुतालिक डेट शीट तैयार कर ली गई है। ताहम इम्तिहानात ऑफलाइन यानी रास्त तौर पर होंगे। कश्मीर के बेशतर हिस्सों में हालिया दिनों में होने वाली बर्फबारी के नतीजे में मेवा बागात को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है। मेवा बागात के मालिकान और फ्रूट ग्रोसर्स एसोसिएशन का हुकूमत से मुतालिबा है कि इन्हें फौरी तौर पर राहत फराहम की जाए। माल कपर जनाब कूटा गो नुकसान सोरे कूल फुट जनाब माल तो सोरे वन वाटन वापस वारिया यह जनाब टोशन है यह कर वालो मेव मगर यह अचानक भाई अचानक खुदा सुन जनाब कहर यह
पे जनाब डैमेज गसान होम मिनिस्टर अपील कर जनाब सह कुदरती आज ये कश्मीर तमिस आए जनाब ये जहन मन है ये क्या जनाब कुछ गड़कार वो जनाब कोटा नुकसान गो वो जनाब गवर्नमेंट अपील कर बर्फबारी हुई, इसकी वजह से पेड़ भी टूटे, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुए। लिहाजा अब मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, खासकर होम मिनिस्टर जो हमारा है अमित शाह साहब जी, जो खुद ही यहाँ पे दौरे पे है, उसने खुद भी देखा यहाँ पे कितनी बर्फबारी, मौसम कितना खराब है, तो इसको एक नागहानी आफत करार दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये फ्रूट इंडस्ट्री, ये हमारी बैकबोन होती है। तो बेवक्त बर्फबारी की वजह से हमारे ग्रोवर्स जो है इनका कमर टूट गया है। अब मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि ये जो बर्फबारी हुई है इसको नागहानी आफत करार दिया जाना चाहिए, और साथ ही में जो ग्रोवर्स का जो केसीसी है, लोन वगैरह है, तो उसको माफ करना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लिए एक कहर से कम नहीं था, हाहाकार हर जगह था, हर कोई आर्चिडिस मर्दजन अपने आर्चर्स में थे और सिर्फ रोने के बगैर, आओ फिगा के बगैर यहाँ कुछ देखने में नहीं आया। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है, बेवक्त बर्फबारी हुई है, उस वक्त बहुत नुकसान हुआ। मैंने उनसे इज़्दा किया कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करो ताकि हम भी बच जाएंगे। 12 बार हमने इनसे कह दिया कि जो केसी वो जरा खुदा वास्ते माफ कर लीजिए। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कुलगाम में बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का आज दौरा किया है और नुकसानात का जायजा लिया। अपने दौरे में इन्होंने आवाम को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात और इनके मसाइल से भी आगाही हासिल की है। इसका नाम अच्छा सर 15-20 बिल्कुल सर उसके चोगल हिंदवाड़ा में आज वजीर दाखिला अमित शाह ने मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल संग बुनियाद रखा है। एक जानिब अमित शाह ने श्रीनगर में मुनाकिदा प्रोग्राम के दौरान ई फाउंडेशन के जरिए इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा, जबकि चोगल हिंदवाड़ा में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। ये अभी हाँ मुझे पता है। कि आप अच्छी तरह से मतलब
इस अपने काम कीजिए, पढ़िए और मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह जो पढ़ा लिखा होगा उसके लिए ज़्यादा चांसेस है इसमें रोज़गार कमाने का। और बाकी जो यूथ हैं वो तो खुश भी हैं, उनका अपना विजन है कि हमारा रोज़गार मिलेगा, लेकिन इनके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो ये मेडिकल कॉलेज बन गया तो इससे रोज़गार मिलेगा आपको? हाँ, हमें बहुत लग रहा है कि यहाँ पर रोज़गार की वसअत होगी, हमारे जो बच्चे हैं इसमें रोज़गार कमाएंगे। इसलिए तो फ़ायदा है, हम इसलिए तो इसका गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। जब हमारा फ़ायदा है तो हम शुक्रिया भी इसीलिए अदा करते हैं। आप चाहते This will create new atmosphere over here, as we were having some sort of backwardness in particularly in education field and other fields, but this will eradicate whole the backwardness, and we will finally we will get benefits from it. As per fast track जिस तरफ से आज डेवलपमेंट हो रही है फास्ट ट्रैक बेस पे, we wish उसी तरह से as soon as इसकी completion होनी चाहिए। और ये इनॉग्रेशन तो हम एक्चुअल कर लेंगे। अभी जो पेड़ वेड़ काटते हैं वैसे टाइम लाइन क्या है? के साथ मिनी ये बताएंगे। अनंतनाग बिजबेहड़ा में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से आज ब्रेड, प्याज और पनीर आवाम में तकसीम किए गए। महकमा के आला अहदेदार सैयद तालिब ने आज यहाँ इस मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया है। हमने यहाँ पर आनियन सीडलिंग्स है जो हमने मियारी बीज यहाँ पर लगाया था सितंबर के महीने में, तो उसकी सीडलिंग वो तैयार हो चुकी है। और हमारा मतलब और मकसद ये है कि जो क्वालिटी सीडलिंग है ये हमारे जो ज़मींदार भाई हैं उन तक पहुँचे और इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी जो ज़मीन दिन ब दिन कम होती रहती है। और हमारा मतलब है कि हम किचन गार्डन को प्रमोट करना चाहते हैं। जो हमारा बिजबेहड़ा टाउन है तकरीबन इसमें 30,000 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज है और हमारी कोशिश रहती है कि तमाम जो ये हमारा विस्तृत बिजबेहड़ा के साथ है इन तक हम जो सीडलिंग आज यहाँ बनाई है उन तक पहुँचे। चोरस करो चोरस। राजौरी में आज मास्क न पहनने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। राजौरी के बाजार में बगैर मास्क पहने घूमने वाले राहगीरों को चालानात किए गए हैं। वाज़ेह है कि एक जानिब बड़ी बड़ी रैलियां मुनक़िद की जा रही हैं जिसमें मास्क बहुत ही कम लोगों के चेहरे पर लगा नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बाजारों में इस तरह की कार्रवाइयों पर आवाम में सख्त बरहमी देखी जा रही है। पंजा चौक राजौरी में नाका लगाया हुआ है। जो लोग विदाउट मास्क इधर उधर घूम रहे हैं, इन लोगों ने ये सोचा कि कोविड-19 की बीमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तक ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं और इनका चलान कर रहे हैं। हमारे बालातर अफसरान का ये हुक्म है कि जो भी आदमी बगैर मास्क के घूमता है उसका हम चलान कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसको मास्क लगा के रखें। और हर आदमी, हर बच्चे को, बड़े बुजुर्ग को, जवान को, नौजवान को, सबको हम ये बता रहे हैं कि
मास्क पहनकर रखें, कोई भी आदमी बिना मास्क मत हो। इंडोर स्टेडियम डिग्री कॉलेज पामपुर में बैडमिंटन मुकाबले का एहतमाम किया गया है। इस मुकाबले में 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस मुकाबले का इफ्तिताह एलजी जम्मू कश्मीर के सलाहकार फारूक खान ने किया है। So we were very famous about saffron and other things, and now we have gone notorious because of the drug menace. And I believe if there is any resolution to this menace, sir, I believe in sports. It's just sports to actually draw the attention of all the youngsters into activity. Future of the country. Whatsoever I have witnessed here, it might look to an outsider a very humble. Society, it's my duty. Sir, we were very famous about saffron and other things, and now we have gone notorious because of the drug menace. And I believe if there is any resolution to this menace, sir, I believe in sports. It's just sports. कुपवाड़ा के मज़ाफ़ती इलाक़े पिथौरागढ़ से मुंतखब किए गए तलबा को तालीमी सैर के तहत वादी के मुख्तलिफ इलाक़ों के लिए रवाना किया गया। तलबा के काफ़िले को आर्मी के आला अहदेदारों ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना। आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए
कुछ खास कर रही है और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बच्चे स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि इनकी सद्भावना 47 RR जो इक़दाम उठाया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वहाँ पे अच्छी तरह से तालीम हासिल करें और ख़ासकर कश्मीर के बच्चे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रही है और आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे कुछ बन के आएंगे और अपने इस देश का नाम रोशन करेंगे। एज ए कश्मीर में हालत बहुत ख़राब रहती है, इंटरनेट भी ऑफ ही रहता है, स्ट्राइक्स बहुत होती है। इस वजह से हमारी स्टडीज़ है वो मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहती है, मतलब बीच में स्ट्राइक ऐसे बहुत मतलब एक जो स्टूडेंट होता है अगर उसके लिहाज से देखो बहुत कंफ्यूज होता है, उसके मतलब कि उस पर मेंटल हेल्थ भी मतलब उस पर असर पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर हम बाहर जाए पढ़ने के लिए, और अगर हम देखें बाहर और यहाँ बहुत मतलब बहुत फ़र्क है डेवलपमेंट में, स्टडीज़ में। ये आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत खुशी है कि कश्मीर के दूर दराज के गाँव से 29 बच्चों का सिलेक्शन होके ये बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ज़्यादातर इनमें से ज़्यादातर बच्चे कश्मीर के दूर दराज के गांव से हैं और उन परिवारों से संबंध रखते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। आर्मी पब्लिक स्कूल जो पिथौरागढ़ है वो एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसने 1996 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद से स्कूल के जो पुराने छात्र हैं उन्होंने अपने लाइफ्स में अपने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। और ये स्कूल इस प्रकार से बनाया गया है कि रेजिडेंशियल स्कूल है और इसके अंदर बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और एकेडमिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पूरा करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और ये बच्चे तकरीबन 8th 9th क्लास में से एडमिशन ले रहे हैं और 12th तक की पढ़ाई वहीं करेंगे। ये बोर्डिंग स्कूल है और बोर्डिंग और लॉजिंग और इनका एजुकेशन का जितना भी खर्चा होगा वो इंडियन आर्मी और सरकार की मदद से होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने उन्हें खिदमात पर मुस्तकिल करने और दीगर मुतालिबात की यकसोई करने हुकूमत पर जोर दिया है। 500 से लेकर 550 लोग यहाँ। मेरा नाम हिलाल अहमद भट्ट है। मैं एक्चुअली जेएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ जो एकेडमिक अरेंजमेंट पे काम कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारा केस जो है हम यहाँ हमारे कुछ 500 से लेकर 550 लोग यहाँ काम कर रहे हैं और जम्मू में भी हमारे कुछ 550 के करीब काम कर रहे हैं। तो टोटल जो कोटा है 1200 लोग काम कर रहे हैं। मसला ये है कि जो 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ डिपार्टमेंट्स चलाए, जो एक प्रॉपर सिलेक्शन में है, जो अगेंस्ट क्लियर वैकेंसी है, जो जिनकी क्वालिफिकेशन जो है, जो जिनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो फिल कर रहे हैं और जिनको एक प्रॉपर सिलेक्शन में लाया गया, उनको एक साइड में रखकर उनके फ्यूचर को बर्बाद करके ये उन लोगों को ला रहे। हम किसी के खिलाफ नहीं है। अगर SSRB से और भी लोग आ रहे हैं हम उनके खिलाफ नहीं है, मगर मसला ये है कि जो 10 साल से यहाँ लोग काम कर रहे हैं, अभी तक जो यहाँ का इंतजामिया है, यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामिया है, अभी तक हमारे इस मसले को हल नहीं किया गया। देखिए हमने बहुत बार यहाँ से जो वक्तन फवक्तन जो यहाँ से रिकमेंडेशन गई प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के थ्रू या और जितने भी लोग हैं उनके थ्रू गए, उस चीज को एक साइड में रखकर अभी तक एक चीज क्लियर नहीं किया गया। एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी जो वाजिया करनी थी वो अभी तक क्लियर नहीं किया। 1200 फैमिली की बात है, जो 1200 फैमिली जिन्होंने वक्तन फवक्तन यहाँ कुर्बानी दी। आप देखिए कोविड में कुछ लोग इस SRO में जो काम करने वाले कुछ लोग की डेथ भी उसमें हो गई और मैक्सिमम जो स्टाफ है वो पॉजिटिव हो गए और यहाँ तक की कुर्बानी का हद ये थे कि जो स्टाफ यहाँ से काम करके घर जाते थे वो घर में भी अपने बच्चों को मिल नहीं पाते थे, अपने माँ बाप को मिल नहीं पाते थे, अपनी फैमिलीज के रह नहीं पाते थे। ये सारी चीजें, ये सारी कुर्बानी देख के भी अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस मसले को पेंडिंग रखा गया। हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट इंतजामिया से कि मेहरबानी करके इस चीज को एड्रेस किया जाए, इस चीज को देखिए आप, ताकि हम ये नहीं चाहेंगे जो
देखिए हम हेल्थ प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, हम ये चीज़ कभी प्रेफर नहीं करें कि हमारी वजह से जो है कि पेशेंट केयर सफर हो। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर में ब्लड प्रूफ निकालकर जलसे से अमित शाह ने किया खिताब, कहा पाकिस्तान से नहीं कश्मीरियों से करेंगे बातचीत, तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। इस बार पिछले बरस से भी बेहतर बिजली सरबराही होगी, एलजी का जलसे से खिताब, कहा नुकसान से 2-4 बागबानों को 48 घंटों में पहुंचाई जाएगी राहत। दफा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया गया, राजौरी में फारूक अब्दुल्ला का जलसे से खिताब, बीजेपी पर की तनकीद, कहा सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए मुल्क में लोगों का तकसीम किया जा रहा है। बगैर ब्लड प्रूफ का क्या मतलब है, अमित शाह पर असद अवैसी की तनकीद, जम्मू कश्मीर में होने वाली हलाकतों पर उठाए सवाल, कहा हुकूमत के पास नहीं है कोई लाहे अमल। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत पर मुबैना बरहम शरपसंदों ने कश्मीरी तलबा को पंजाब में बनाया निशाना, उमर अब्दुल्ला ने जाहिर की सख्त तशवीश। और पुंछ में 15वीं रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी, फायरिंग में तबादला, अवाम में खौफ का माहौल। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 9 साइंसदानों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेहतरीन साइंसदानों की फहरिस्त में किया गया है शामिल। जम्मू कश्मीर में 12वीं के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान, 9 नवंबर से इम्तिहानात का होगा आगाज।
और कश्मीर में बर्फबारी से बागबानों को शदीद नुकसान, राहत पहुंचाने हुकाम से मुतालिबा। खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़।